अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 4 जो कि हमारे साथ द नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि इस यूनिट के पार्ट 1 में जो है हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बात की थी, उसके प्रॉपर्टीज़ पर हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो मेन पैरामीटर्स है वो हमारे साथ कौन कौन से हैं, मतलब मीन्स और स्टैंडर्ड डिविएशन पर हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए और जी स्कोर फार्मूला को यूज़ करते हुए हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और इसके ज़रिए सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो हमारे साथ स्क्रीन पर दिया गया हुआ है, जिसमें कहते हैं कि सपोज सेट ये हमारे साथ टेस्ट है। ठीक है, सेट स्कोर रफली फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन द US पॉपुलेशन ऑफ कॉलेज बाउंड स्टूडेंट्स। ठीक है, with range restricted to 200 to 800 and the average math set is 500। मतलब कहते हैं कि मैथ्स का जो टेस्ट था तो उसमें जो एवरेज स्टूडेंट ने जो एवरेज मार्क्स लिए हैं वो तकरीबन 500 है। ठीक है, विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 50 और इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो हमारे साथ क्या है, 50 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे साथ क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहे हैं, कहते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विल हैव स्कोर बिटवीन 450 टू 550। कहते हैं कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे वो 450 और 550 के दरमियान होंगे। ठीक है, तो इसको हमने मालूम करना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज विल बी बिटवीन 400 टू 600। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि 400 से लेकर 600 के दरमियान कितने परसेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि 350 से लेकर 650 के दरमियान कितने परसेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आपने क्या करना होता है, सबसे पहले कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन MCQs अगर आए तो सबसे पहला आपका जो काम होता है वो ये होता है कि आपने जो है इस बेल शेप डायग्राम को बनाना होता है। ठीक है, जब आप बेल शेप डायग्राम को बना लेते हैं तो इससे पहला फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको इसके ज़रिए मीन और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको आपने मेंशन करना है। तो मीन जो है यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 500 दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 500 जो है लिख लेंगे और जो हमसे स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा गया है तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमारे साथ किसके बराबर है, 50 के बराबर है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे साथ पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 450 से लेकर 550 के दरमियान होंगे। तो मीन जो है वो हमारे साथ यहाँ पर ये है। ठीक है, जो कि 500 के बराबर है। अब अगर हम देखें तो 450 जो है ये 500 से नीचे आता है। ठीक है, तो हम ये क्या कर लेंगे, लिख लेंगे पीछे, 500 से पीछे लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में। इसी तरह से अगर हम 500 से ऊपर को दे के जो हमारे साथ 550 आता है तो इसको हम 500 के आगे जो है लिख लेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के जोन में। ठीक है, तो अब हम दोस्तों को पता है कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है ये हमारे साथ किसके बराबर है, ये हमारे साथ 68% के बराबर है। तो 68% स्टूडेंट्स के जो स्कोर होंगे वो 450 से लेकर 550 के बराबर होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है हमसे ये पूछा गया है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 400 से लेकर 600 के दरमियान होंगे। तो अब 400 जो है ये आप सब दोस्तों को पता है कि 450 से पहले आता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के
एरिया में, रीजन में, ठीक है। इसी तरह से हम सब दोस्तों को पता है कि 600 जो है ये 550 के बाद आता है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे साथ फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे साथ फासला है, तो ये किसके बराबर है? ये हमारे साथ 95% के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 95% स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे वो 400 से लेकर 600 के दरमियान होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में कहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स जो है वो 350 से लेकर 650 के दरमियान होंगे। तो 350 आप सब दोस्तों को पता है कि 400 से पहले आता है, तो ये हमारे साथ आ गया थर्ड स्टैंडर्ड डिवीएशन रीजन में, ठीक है। इसी तरह से 650 ये हमारे साथ 600 के बाद आता है, तो हमने यहाँ पर इस 650 को लिख दिया। तो अब 650 से लेकर 350 तक का जो हमारे साथ रीजन आता है, तो ये हमारे साथ थर्ड स्टैंडर्ड डिवीएशन में आता है। तो हमारे साथ थर्ड स्टैंडर्ड डिवीएशन किसके बराबर है? 99.7 के बराबर है, ठीक है। सो हमारे साथ तकरीबन 99.7% स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 350 से लेकर 650 के दरमियान होंगे। तो इस तरह से हमारे साथ ये क्वेश्चन जो है वो हल हो जाता है। सो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए समझने और सीखने की चीज़ है वो ये डायग्राम है, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आपने सबसे पहले इस डायग्राम को क्या करना होगा, इसको ड्रा करना होगा। जब डायग्राम को आप ड्रा करेंगे, तो डायग्राम को ड्रा करने के बाद दूसरा काम आपका ये होगा कि आपने मीन को यहाँ पर मेंशन करना होगा। यहाँ पर हमारे साथ मीन कितना है? 500 है, ठीक है। तो जब मीन आप मेंशन करेंगे तो इसके बाद जो आगे का प्रोसीजर होता है वो फिर आसान हो जाता है। और इसी तरह से स्टैंडर्ड डिवीएशन भी आपको दिया गया होता है, तो इसमें फिर जो सॉल्व करने का प्रोसीजर होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद हमारे साथ जो जी स्कोर होता है। ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ठीक है। जितने भी हमारे साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से? बाय सब्सट्रैक्टिंग द मीन को सब्सट्रैक्ट करते हुए और इसी तरह से फिर उसको स्टैंडर्ड डिवीएशन पर डिवाइड करते हुए। हमारे साथ जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी स्कोर का फार्मूला है तो वो ये है, नीचे दिया गया है। आपका यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपने इस फार्मूले को जो है याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप बिल्कुल आसानी से जो है एमसीक्यूज को हल कर सकेंगे। अभी आगे एग्जाम्पल आने वाले हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कैलकुलेशन जो है कितना आसान है, ठीक है। तो फार्मूला जो है वो हमारे साथ दिया गया है, z इज इक्वल टू पॉपुलेशन, z इज इक्वल टू गिवन वैल्यू जो है वो हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमारे साथ जो पॉपुलेशन मीन है वो म्यू से हम डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो z इज इक्वल टू गिवन वैल्यू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीएशन। द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को आप जी स्कोर भी कह सकते हैं, ठीक है। टेल अस हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशंस देयर आर बिटवीन द सेलेक्टेड स्कोर एक्स एंड द मीन। हमारे साथ जो जी स्कोर होता है, तो जी स्कोर का जो फंक्शन है वो ये होता है कि जी स्कोर हमें डिफरेंस बताती है कि जो सेलेक्टेड स्कोर मतलब जो एक्स वैल्यू है उसके दरमियान और हमारे साथ जो मीन है उसके दरमियान कितना जो है डिविएशन है, कितना फ़र्क है, ठीक है। तो इसको हम जी स्कोर के ज़रिए क्या करते हैं, मालूम करते हैं। अब यहाँ पर जी स्कोर का टेबल आप दोस्तों को दिया गया है, ठीक है। मैं आपको इस टेबल पर भी अब यहाँ पर समझाऊंगा, तो आप जो है इसको गौर से सुने ताकि आपको इस टेबल की भी समझ आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो है पता नहीं है कि हमने जी स्कोर टेबल को किस तरह से यूज़ करना है, इसी तरह से टी टेबल को हमने किस तरह से यूज़ करना है, इसी तरह से हमारे साथ जो काई स्क्वायर रूट टेबल है, ठीक है, उसको किस तरह से यूज़ करना है। इन टेबल्स के बारे
बारे में उनको पता नहीं है। सो आज का जो लेक्चर है इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि इस लेक्चर में आपको जो है प्रोसीजर का पता चलेगा कि हम जो जी स्कोर टेबल है इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक जी स्कोर टेबल है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को मालूम करते हैं या स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में कहते हैं कि व्हाट्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैथ्स सेट स्कोर ऑफ 575 और लेस, जबकि हमारे साथ जो मीन है वो 500 के बराबर है और स्टैंडर्ड डिविएशन 50 के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम हमारा जो है इस तरह के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए वो ये होता है कि सबसे पहले हमने इस डायग्राम को बनाना होता है। जब हम इस डायग्राम को बना लेते हैं तो दूसरा काम हमारा ये होता है कि हमने मीन को मेंशन करना होता है इस कर्व में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ जो मीन है वो किसके बराबर है, 500 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने % चांसेस है कि स्टूडेंट जो है वो मैथ्स के टेस्ट में जो है 575 तक मार्क्स को ले ले या इससे कम ले ले। ठीक है, तो 575 चूँकि 500 से ज़्यादा है तो ये हमारे साथ राइट साइड पर आएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में। ठीक है, तो ये हमारे साथ 575 आ गया, ये हमारे साथ यूजुअली एक्स वैल्यू है। ठीक है, 575 जो है ये हमारे साथ एक्स की वैल्यू है, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन ये हमारे साथ 50 दिया गया है। अब अगर आप इस फार्मूले को देखें डियर स्टूडेंट, तो फार्मूला हमारे साथ क्या है, z इज इक्वल टू गिवन वैल्यू x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। बहुत ही आसान है, अब इसमें आपके लिए मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ इन फार्मूलोज इन वैल्यूज़ को जो है आपने उठाना है। x की जगह आप क्या लिखेंगे, 575 लिखेंगे। ठीक है, म्यू की जगह जो है आप क्या लिखेंगे, म्यू की जगह आप 500 लिखेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह आप 50 लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, z इज इक्वल टू 575, ठीक है, 575 माइनस कितना है 500 को हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारे साथ, और डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे साथ आ गया। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से अगर हम 575 से हम 500 को माइनस करें तो हमारे साथ 75 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 50। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो इससे हमारे साथ क्या वैल्यू आएगी, सब्र करें, मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, 75 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे साथ बराबर है 1.5 के। तो इससे यहाँ पर हमारे साथ जो आंसर आएगा वो बराबर है 1.5 के। ठीक है, 1.5 हमारे साथ आ गया, तो z स्कोर जो है वो हमारे साथ किसके बराबर है, 1.5 के बराबर है। ठीक है, ये हमारे साथ 1.5 के बराबर है। अब यहाँ पर हमारे साथ जी स्कोर टेबल जो है उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ क्या वैल्यू है z की वैल्यू हमारे साथ 1.5 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जी स्कोर टेबल में आ गए हैं। यहाँ पर जो है अब हम 1.5 को देखेंगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर हमारे साथ ये है 1.5 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। 1.5 की जगह हमारे सामने जो हमारे साथ वैल्यू दी गई है जो कि हमारे साथ 0.4332 है, तो ये हमारे साथ 1.5 की एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, जो कि जी स्कोर टेबल के ज़रिए हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अब हम सेलेक्ट करेंगे 0. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे साथ वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारे साथ है 0.4332।
ये हमने लिख दिया है। अब हम सब दोस्तों को पता है कि एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व के नीचे हमारे साथ जितनी भी एरिया है ये हमारे साथ 1 के बराबर है। अब चूँकि हमने इस पूरी एरिया को जो है इसको हमने तकरीबन हाफ पर डिवाइड किया हुआ है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो टोटल एरिया को अगर हम हाफ पर डिवाइड करें, 1 को अगर हम हाफ पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ दोनों साइड पर कितनी वैल्यू आएगी, 0.5 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमारे साथ ये हो गया है, यहाँ पर हमारे साथ 0.5 आ जाएगा। तो अब हम इस 0.5 को जो है इसको हम ऐड करेंगे 0.4332 के साथ, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो इससे हमारे साथ क्या वैल्यू आएगी, तो इससे हमारे साथ जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी 0.9332, ठीक है, 0.9332 के बराबर होगी। अब इसको अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 93.32%। तो तकरीबन 93.32% स्टूडेंट्स के जो है उनके मार्क्स जो है 575 तक आएंगे या इससे कम आएंगे, ठीक है, या इससे कम आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे साथ जो आंसर है वो क्या आएगा, हमारे साथ आंसर यही आएगा जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। सब्र करो, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे साथ वही आंसर आया जो कि हमने यहाँ पर अभी सॉल्व करके कैलकुलेट करके यहाँ पर हमने आपको बताया। तो हमारे साथ आंसर 0.9332 आ गया है, ठीक है। तो z की वैल्यू हमारे साथ ये आ गई। अब अगर इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ 93.2% जो है वो आएगा, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 93.32% स्टूडेंट्स के चांसेस है कि उनके मार्क जो है 575 के करीब आए या इससे कम आए, ठीक है। तो ये हमारे साथ आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स मज़ीद आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि सपोज द स्कोर इन अ टेस्ट हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन 70। हमारे साथ म्यू जो है वो 70 है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ 5 के बराबर है। एज्यूम द स्टूडेंट नीड टू गेट एटलीस्ट 60 इन द टेस्ट टू पास द कोर्स। तो कहते हैं कि तकरीबन स्टूडेंट को इस टेस्ट को पास करने के लिए 60 मार्क्स की ज़रूरत है कम अज़ कम। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु टेक दिस टेस्ट आर एबल टू पास द कोर्स। कहते हैं कि कितने % स्टूडेंट्स जो है वो इस टेस्ट को पास करने में कामयाब होंगे। तो सबसे पहला काम हमारे साथ क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमने क्या करना होता है, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बनाना होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बनाने के बाद दूसरा जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हमने क्या करना होता है, हमने मीन को मेंशन करना होता है, ठीक है। सो मीन जो है हमें दिया गया है जो कि 70 के बराबर है, ठीक है। और हमें जो है वो बताया गया है कि तकरीबन स्टूडेंट को टेस्ट को पास करने के लिए 60 मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड है। तो 60 जो है ये 70 से पहले आता है, तो इसको हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर लिख देंगे, ठीक है। 60 जो है ये हमारे साथ यूजुअली x की वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू है। सो वही फार्मूला है, वही जी स्कोर फार्मूला हमने यूज़ करना है। जी इज़ इक्वल टू गिवन वैल्यू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। सो x की जगह हम 60 को लिखेंगे, म्यू की जगह हम -70 को लिखेंगे, और इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह हम 5 को लिखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हम किसको लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब हम 60 माइनस 70 लिखेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा, -10 आएगा। -10 डिवाइडेड बाय 5 जो जब हम करेंगे -10 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे साथ क्या आएगा, 5 2 ज़रा 10, तो इससे आएगा हमारे साथ -2। तो डियर स्टूडेंट्स जी स्कोर वैल्यू जो है वो हमारे साथ आ गई है -2। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे जी स्कोर टेबल में। जी स्कोर टेबल में जब हम जाएंगे तो हम नीचे ऊपर से नीचे आएंगे 2 की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे साथ 2 है, तो 2 की जो हमारे साथ वैल्यू है वो क्या है, वो बराबर है 4772 के, ठीक है, 4772 के। तो 4772 को हम लिख दें
यहाँ पर हमारे साथ 4772 जो है ये आ गई है, जो कि हमारे साथ राइट साइड की वैल्यू हमें इंडिकेट कर रही है। लेफ़्ट साइड तो ऑलरेडी हमें दी गई है, यहाँ पर ऑलरेडी हमें मेंशन किया गया है लेफ़्ट साइड की जो वैल्यू है। ये जो वैल्यू आई है हमारे साथ 4772, ये असल में हमारे साथ राइट साइड एरिया को क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। जैसे कि हम सब दोस्तों को पता है कि एरिया अंडर द नॉर्मल का 1 के बराबर है, तो अगर इसको हम इक्वली साइड्स पर डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 दोनों साइड आएंगे, 0.5 0.5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 0.5 को क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे 4.4772 के साथ। जब इसके साथ हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे साथ आंसर आएगा 0.9772 आ जाएगा। 0.9772 को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ वैल्यू आएगी 97.72%। तो इसका मतलब ये है कि 97.72% स्टूडेंट जो है वो इस टेस्ट को पास कर सकेंगे, ठीक है। तो उनमें जो है ये सलाहियत मौजूद है कि वो इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कितना आसान है इसकी कैलकुलेशन। अब हमारे साथ दूसरा क्वेश्चन जो है वो आया है, कहते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु टेक दिस टेस्ट आर एबल टू पास द कोर्स ऑफ अ स्कोर ऑफ एटलीस्ट 65%। तो कहते हैं कितने स्टूडेंट्स जो है उनके चांसेस है कि वो इस टेस्ट को जो है 65% स्कोर से जो है वो पास कर सके। तो वही फार्मूला है, ठीक है। स्टैंडर्ड मीन हमारे साथ 70 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है। तो हमने क्या करना होता है, सिर्फ 65 को जो है x की जगह लिख देना है और बाकी हमारे साथ पूरा वही प्रोसीजर है, ठीक है। तो हमारे साथ ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे साथ फिर 84.13% स्टूडेंट्स जो है वो इस काबिल होंगे कि वो इस टेस्ट को पास कर सकेंगे, ठीक है, और इससे ज़्यादा मार्क्स ले सकेंगे। तो ये था हमारे साथ क्वेश्चन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर तीसरी क्वेश्चन को हम देखें तो तीसरे क्वेश्चन में कहते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु टेक दिस टेस्ट आर एबल टू गेट स्कोर बिटवीन 60 एंड 75। अब कहते हैं कि कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो इस टेस्ट को जो है 60 और 75 स्कोर के दरमियान जो है इसको पास कर सकेंगे, या 60 से या 75 के दरमियान कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो मार्क्स लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने पहले जो है 60 का मालूम करना है, फिर 70 का मालूम करना है, और फिर इसके बाद हमने क्या करना होगा, हमने इन दोनों को क्या करना होगा, इन दोनों को हमने ऐड करना होगा, ठीक है। तो तकरीबन हमारे साथ आंसर आएगा 85% स्टूडेंट जो है वो ऐसे होंगे जिनके मार्क्स जो है वो 60 और 75 के दरमियान होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे साथ क्वेश्चन जिसमें हमारे साथ डिफरेंट जो है वो पोर्शन के बारे में पूछा गया था। तो वही क्वेश्चन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल को थोड़ा डिस्कस करें तो आपके लिए जो है और भी आसान हो जाएगा। हमें जो है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है कि इफ़ IQ स्कोर ऑफ अ पर्सन इज़ 110, हाउ डू यू कंपेयर हिम टू द रेस्ट ऑफ पीपल। कहते हैं कि अगर एक बंदा है जिसकी IQ लेवल जो है वो 110 के बराबर है, तो किस तरह से इस बंदे को जो है आप दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, मीन IQ स्कोर जो है वो हमें दिया गया है जो कि 100 के बराबर है, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमें दी गई है जो कि 15 के बराबर है। फार्मूला जो है वही फार्मूला है, ठीक है, इसमें कोई चीज़ जो है वो बदली नहीं गई है। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 110 लिखेंगे, म्यू की जगह 100 हम लिखेंगे, और इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह हम 15 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ वही प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले आपने कर्व बनाना है, कर्व के बाद आपने मीन को मेंशन करना है, मीन के बाद आपने जो है गिवन वैल्यू x को मेंशन करना है जो कि हमारे साथ 110 के बराबर है, ठीक है। तो अब हमारे साथ फार्मूला वही है, 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 15। तो 10 को अगर हम क्या करें, 15 के साथ डिवाइड करें, ठीक है, 10 को, तो 10 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारे साथ आंसर आएगा
0.66 या 67, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 0.6666 आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 7 मेंशन किया गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जी स्कोर में जाएंगे, ठीक है। तो जी स्कोर में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे 0.6 की तरफ। 0.6 की तरफ आ गए, ये हमारे साथ 0.6 है, और इसको फिर हम क्या करेंगे, 0.7 वहाँ पर लिखा गया है 0.67, तो 0.6 ये हो गया। अब ऊपर से हम आएंगे 0.7 की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे साथ 0.7 है। तो 0.7 में नीचे आते हैं हम, 0.6 के सामने जो वैल्यू हमें दी गई है वो क्या है, वो 0.2486 है, ठीक है। 0.2486 है। तो यहाँ पर हमारे साथ कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर हमारे साथ जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है। ये हो गया गेट जेड स्कोर टेबल। अब वो आपको बता रहे हैं कि जेड स्कोर टेबल में देखना है, तो 0.2486 आ गया। 2486 को हमने क्या करना है, इसको हमने 8 करना है बाकी एरिया के साथ, ठीक है। तो जब इसको हम 8 करेंगे तो हमारे साथ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, योर परसेंटाइल रैंक इन टर्म ऑफ IQ इज 74.86, ठीक है। इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आंसर क्या आएगा, 74.8% आएगा, विच मीन्स दैट योर स्कोर इक्वल टू, आपके जो स्कोर है वो इक्वल होंगे या 74.86 ऑफ द पॉपुलेशन से क्या होंगे, उनसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। Assume that mean weight of American male between 21 and 31 years old is 156 pound with a standard deviation of 8 pound, ठीक है। If you select a male at random, what is the probability that his weight will be 160 pound or more, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, हमने सबसे पहले कर्व को बनाना है, कर्व में फिर हमने मीन को मेंशन करना है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर हम सैंपल में से रेंडमली किसी मेल को सेलेक्ट करें तो कितने % चांसेस है कि उनका जो वेट है वो 160 के होगा या 160 से बराबर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक्स वैल्यू है, वही फार्मूला है, ठीक है। आपने यूज़ करना है z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। सो 160 माइनस 156 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो हम इसको करेंगे तो हमारे साथ जो वैल्यू आएगी वो 0.05 आएगी। तो 0.05 की जो वैल्यू है वो हमारे साथ क्या है, जी टेबल में 0.1915 के है। तो इस को हम अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, 0.5 माइनस 0.1915, तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 0.3085। तो इसको अगर हम 100 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 31%। तो 31% चांसेस है कि हमारे साथ रैंडम सैंपल में से जिस मेल को हम सेलेक्ट करते हैं तो उनकी वेट जो है वो 160 पाउंड के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ आंसर था उस क्वेश्चन का। तो वही एग्ज़ाम्पल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से आप एग्ज़ाम्पल पर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान होगा और आप आसानी से जो है MCQs को फिर सॉल्व कर सकेंगे। इम्पोर्टेंट बात आपके लिए इस यूनिट में ये है कि जो मेथड मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है जब भी इस तरह के MCQs को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपने जो नॉर्मल कर्व डायग्राम है उसको बनाना है। दूसरा काम आपका ये है कि आपने मीन को मेंशन करना है, जैसे मैं मेंशन कर रहा था इस लेक्चर में, ठीक है। तीसरा काम आपका ये है कि आपने एक्स वैल्यू को मेंशन करना है। अगर एक्स वैल्यू मीन से ज़्यादा है तो आप जो है उसको मीन के सामने जो है उसको मेंशन करेंगे, मीन से आगे मेंशन करेंगे, ठीक है, सॉरी मीन के बाद मेंशन करेंगे। और अगर एक्स की वैल्यू जो है वो मीन से कम है तो आप उसको मीन से पहले जो है वो मेंशन करेंगे अंडर द नॉर्मल कर्व में, ठीक है। तो इस तरह से आपके साथ जो फार्मूला है वो फिर जो है वो आएगा z इज इक्वल टू गिवन वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, ठीक है। आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से
न्यूमेरिकल्स को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ द नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।